Okay, next question number 11. An isosceles trapezoid is circumscribed about a circle of radius 2 cm and the area of the trapezoid is 20 cm square. The equal sides of the trapezoid have length. हमें दिया हुआ है एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो कि एक सर्कल के अबाउट सर्कमस्क्राइब्ड है. मतलब सपोज ये है मेरा सर्कल, ये मेरा हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजोइड. यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं उसे, इसको इरेज कर. ये हो गया मेरा ट्रेपेजोइड ए बी सी एंड डी. आइसोसेलेस है मतलब ये साइड और ये साइड पूरी इक्वल है. अब बाय सिमेट्री में कह सकता हूँ ये दोनों साइड्स पैरेलल है, मतलब इसके मिड पॉइंट से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो सेंटर से पास होगी और दोनों को परपेंडिकुलर भी होगी क्योंकि टेंजेंट है, और एक सिंगल लाइन होगी. मतलब ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो टोटल हाइट हो जाएगी मेरी ट्रेपेजोइड की 4 सेंटीमीटर. अब सपोज इसको मैं पूरा कंसीडर कर लेता हूँ 2L1 सिंप्लिसिटी के लिए. तो ये डीएम से डीएम की लेंथ हो जाएगी L1 और MC की भी लेंथ हो जाएगी L1. सिमेट्री से कह सकता हूँ इसे हाफ हाफ में डिवाइड करेगा. सिमिलरली AB को कंसीडर कर लेता हूँ 2L2. तो अगर ये पॉइंट N है तो AN की लेंथ हो जाएगी L2 और NB की भी लेंथ हो जाएगी L2. अब ये एक पॉइंट है C जिससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ इस सर्कल पे, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी. मतलब CM इक्वल टू सपोज ये है E, CM इक्वल टू C, तो ये भी हो जाएगा L1. और ये दूसरा पॉइंट है B, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ सर्कल पे BN और BE, तो इन दोनों की लेंथ सेम होगी. मतलब BE की लेंथ हो जाएगी मेरी L2. तो मुझे निकालनी है इक्वल साइड्स की लेंथ, दैट इज CB की लेंथ और AD की लेंथ. दोनों की लेंथ इक्वल होगी और CB की लेंथ है यहाँ पे L1 प्लस L2. मतलब मेरी L1 प्लस L2 का अगर वैल्यू निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा. अब मुझे दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, ट्रेपेजॉइड का एरिया दिया हुआ है, मतलब हाफ इंटू हाइट दैट इज 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 2L1 प्लस 2L2. 2L1 प्लस 2L2 इक्वल्स टू 20 दिया हुआ है. इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास L1 प्लस L2 की वैल्यू आ जाएगी 5. वही हमारा हो जाएगा आंसर. मतलब मेरी ट्रेपेजॉइड की इक्वल साइज की लेंथ आ जाएगी 5 सेंटीमीटर्स. दोबारा देखते हैं क्वेश्चन मुझे दिया हुआ था. एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. द इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजॉइड हैव लेंथ. हमने एक ट्रेपेजॉइड ड्रॉ किया, ये एक सर्कल बनाया. अब हम कह सकते हैं कि डीसी का जो मिड पॉइंट होगा उसको सेंटर से ज्वाइन करूंगा, वही इस पे परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट पे इसको टच करेगी. सिमेट्री से मैं कह सकता हूँ सिमिलरली इसको भी मिड पॉइंट पे टच करेगी. तो MN लाइन ड्रॉ की जो कि हाइट हो जाएगी मेरी ट्रेपेजॉइड की. ये रेडियस 2 है, ये रेडियस 2 है, तो टोटल मेरा हो जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज 4. नाउ डीसी की मैंने लेंथ सपोज कर ली 2L1, तो DM और MC दोनों L1 L1 हो जाएंगे. सिमिलरली AB की लेंथ सपोज कर ली 2L2, तो AN और NB हो जाएंगे L2 और L2. अब B से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी. मतलब BN इक्वल टू BE दैट इज L2 एंड L2. सिमिलरली C से भी दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो CM इक्वल टू C दैट इज L1 एंड L1. हमारी BC की लेंथ है यहाँ पे L1 प्लस L2, वही मुझे निकालनी है, इक्वल साइड्स की लेंथ निकालनी है. दूसरी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि एरिया जो है ट्रेपेजॉइड का वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इक्वल टू एरिया. तो यहाँ पे मैंने लिखा हाफ इंटू हाइट हमारी हो जाएगी 4. पैरेलल साइड्स की लेंथ है 2L1 और 2L2, तो दोनों का सम हो जाएगा 2L1 प्लस 2L2 इक्वल टू 20. 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो 4 टू जा 8/2 दैट इज 4 एंड 20/4 इज 5. तो हमारी L1 प्लस L2 की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर. ये हमारा हो जाएगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A triangle has sides with length 13 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter. A circle whose center lies on the longest side touches the other two sides. The radius of the circle is in centimeter. कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम हो जाएगा. सेंटर इसका BC पे लाई करता है और ये टेंजेंट होगी AB और AC. इसका मतलब है ये लेंथ और ये लेंथ हमारे पास रेडियस हो जाएगी. अब मैं अगर AB से ट्राइंगल का एरिया लिखूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हेरम्स फॉर्मूला से कह सकता हूं 13, 14, 15 इनका सम होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 42 और उसका आप होगा 21. तो हमारे पास एरिया हो जाएगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C विल बी इक्वल्स टू 21 इंटू 21 माइनस 13 दैट इज 8 इंटू 21 माइनस 14 दैट इज 7 इंटू 21 माइनस 15 दैट इज 6. इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी 7 बाहर आ जाएगा इंटू 8 टू जा 16 4 बाहर आ जाएगा इंटू 3 बाहर आ जाएगा. ये मेरा एरिया आ जाएगा ट्राइंगल एबीसी का. दूसरा मैं कैसे निकाल सकता हूं ट्राइंगल एबीसी का एरिया. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीओ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीओ दैट इज हाफ इंटू आर इंटू 13
प्लस हाफ इंटू आर इंटू 14, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों में आर कॉमन आ जाएगा, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ हाफ इंटू आर इंटू 13 प्लस 14 दैट इज 27। तो यहां से इन दोनों एरियाज को जब हम इक्वेट करेंगे, ये दोनों सेम ट्राइंगल के एरिया है, तो हाफ इंटू आर इंटू 27 विल बी इक्वल टू 7 इंटू 4 इंटू 3। तो यहां से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 3 9 जा 27, 7 इंटू 8 अपॉन 9 दैट इज 56/9। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन था हमारे पास a triangle has sides with lengths 13 cm, 14 cm and 15 cm. A circle whose centers lies on the longest side touches the other two sides. The radius of the circle is n cm. इसको सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल एबीसी का एरिया तीनों साइड्स दी हुई है, तो हेरन्स फॉर्मूला से एरिया आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हमारा पेरीमीटर हो जाएगा यहाँ से 42 और सेमी पेरीमीटर हो जाएगी 42/2 दैट इज 21। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा तो 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इसकी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी 7 इंटू 4 इंटू 3। नेक्स्ट, ट्राइंगल एबीसी का एरिया एओसी और एबी की टर्म एओबी और एओसी की टर्म्स में भी लिख सकता हूं। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीओ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीओ। यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो हाफ इंटू आर दैट इज हाइट इंटू 13 दैट इज बेस प्लस हाफ इंटू आर इंटू 14, हाफ और आर कॉमन आ जाएगा 13 प्लस 14 27। अब इन दोनों एरियाज को जब इक्वेट कराऊंगा मैं तो मुझे आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 56/9। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे radius will be 56/9 centimeter. Next, the sum of the roots of the equation this. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करके लिखें, x raised to power, ये 2/3 आ जाएगा, मतलब x raised to the power x और उसके बाद 2/3 इक्वल्स टू यहाँ पे x raised to power x/2, दोनों पावर है, ये हाफ पावर है x की और उसकी x पावर है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो या तो मेरा x इक्वल्स टू 1 हो जाए, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर लगाऊं सेम हो जाएगा, तो एक रूट तो मेरा ये हो जाएगा। दूसरा, या फिर x raised to power 2/3 इक्वल्स टू x/2 और वी कैन से 2x raised to power 2/3 इक्वल्स टू x, दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा तो 8x स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब। यहां से मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी मेरे पास 0,8। अब 0 पे तो ये चीज डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि 0 पार 0 टाइप का कुछ फॉर्म बनेगा जो कि अनडिफाइंड होता है, तो सिर्फ 8 यही रूट कंसीडर करके चलूंगा। तो मेरे यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 8 दो रूट निकल के आया, दोनों का सम हो जाएगा 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 प्लस 8 दैट इज 9, सम ऑफ रूट्स। दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन हमें दिया हुआ था सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x रेज टू पावर थर्ड रूट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू रूट x टू द पावर x। इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा इस तरह से। तो यहां से एक रूट मुझे दिखता है x इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर लगाऊं सेम रहता है। दूसरा x रेज टू पावर 2/3 इक्वल्स टू x/2, दोनों पावर सेम की, तो मुझे मिलेगा यहां से 2x रेज टू पावर 2/3 इक्वल्स टू x क्यूब करूंगा तो मिलेगा 8x स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब। सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो मेरे पास दो रूट्स आ जाएंगे, x इक्वल्स टू 0, 8। अब 0 तो मेरा रूट हो नहीं सकता, क्योंकि 0 की पावर 0 अनडिफाइंड होता है, तो मुझे सिर्फ 8 कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो यहां से मेरी x की दो वैल्यूज आएंगी 1, 8 और हमारा आंसर आ जाएगा 9, सम ऑफ रूट्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, ABC and ADE are two seconds of a circle of radius 3 cm. A is at a distance of 5 cm from the center of the circle. The secants include an angle of 30 degree. This is degree. The area of the triangle ACE is 10 cm square. Then the area of the triangle ADB in centimeter is. कुछ वैल्यूज दी हुई है, कुछ निकालना है। सबसे पहले तो रेडियस इसकी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा मेरा 3, हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा मेरा 3। दूसरा OQ की लेंथ भी हो जाएगी मेरी 3। ओके, नेक्स्ट AO डिस्टेंस मुझे दी हुई है 5, तो AP की लेंथ मेरे पास हो जाएगी 5 माइनस 2 दैट इज 5 माइनस 3 दैट इज 2। अब मुझे एक प्रॉपर्टी पता है, AD क्रॉस AE will be equals to AB cross AC and it will be equals to AP cross AQ। इसका क्या यूज लेंगे बाद में, यहां से मैं निकाल सकता हूं AD will be equals to AP cross AQ by AE। अब यहां से मुझे पता है AP की वैल्यू है 2, AQ की वैल्यू है 3 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 8, मतलब 2 एंड दिस इज 8, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 16 का, यानी कि मेरी AD की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन AE, कॉमा AB की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन AC। नाउ मैं जानता हूं एक ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाफ
AB sin थीटा। AB क्या होता है? दो साइड्स और थीटा इंक्लूडेड एंगल। तो अगर मैं एरिया लिखूं ट्राइंगल AEC का, ये एंगल मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू साइन 30 इंटू AE इंटू AC साइन 30 डिग्री। ये मुझे दिया हुआ है किसके इक्वल? 10 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां से मेरी AE इंटू AC की वैल्यू निकल के आ जाएगी। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो AE इंटू AC विल बी 10 इंटू 4 दैट इज 40 सेंटीमीटर। मुझे एरिया क्या निकालना है? रिक्वायर्ड एरिया हाफ इंटू साइन 30 अगेन हाफ इंटू AD इंटू AB। AD और AB की वैल्यू यहां से रख दूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 1/4 इंटू AD दैट इज 16/AE इंटू AC दैट इज 16 इंटू AB दैट इज 16/AC। अब AE इंटू AC की वैल्यू पता है मुझे 40, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 इट विल बी इक्वल्स टू 1/4 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 1/40 इक्वल्स टू 4 4 16 एक 16 चला जाएगा, ये बचेगा 16/10 दैट इज 1.6 हमारा आंसर हो जाएगा। दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास ABC and AD are 2 seconds of a circle of radius 3 cm. A is at a distance of 5 cm from the center of the circle. The seconds include an angle of 30 degree. The area of the triangle AC is 10 cm square. Then the area of the triangle ADB in centimeter square is. हमने क्या किया? 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। मेरा ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू AB इंटू साइन 30 डिग्री। ए मतलब स्मॉल a इंटू बी, मतलब दो साइड्स का मल्टीप्लीकेशन और उनके बीच के एंगल का मल्टीप्लीकेशन, ये मेरा हो जाता है एरिया। मतलब जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइंगल ACE का एरिया वो हो जाएगा हाफ इंटू साइन 30 इंटू AE इंटू AC इक्वल्स टू 10। तो यहां से मेरे पास AE इंटू AC की वैल्यू निकल के आ जाएगी 40। अब इस 40 का कहां यूज करूंगा? एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल में, AD इंटू AE दिस इक्वल्स टू AB इंटू AC दिस इक्वल्स टू AP इंटू PQ, सॉरी AP इंटू AQ। अब यहां से मुझे AP की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि AO डिस्टेंस मुझे दिया है 5 सेंटीमीटर, PO रेडियस है, तो AO क्या हो जाएगा? AP क्या हो जाएगा? AO माइनस PO दैट इज 5 माइनस 3 इट विल बी इक्वल्स टू 2। और PQ की लेंथ क्या हो जाएगी? 3 प्लस 3 दैट इज 6। तो AP की लेंथ मेरे पास आ जाएगी 2, AQ की लेंथ आ जाएगी PQ प्लस AP दैट इज 6 प्लस 2 दैट इज 8। तो AP इंटू AQ मेरे पास निकल के आ जाएगा 16। यहां से AD और AB AE और AC के टर्म्स में आ जाएंगे दैट इज 16/AE एंड 16/AC। अब मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है ट्राइंगल ADB का वो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू साइन 30 इंटू AD इंटू AB। साइन 30 की वैल्यू 1/2, AD इंटू AB की जगह मैं रखूंगा 16/AE और 16/AC। तो मेरा एरिया आ जाएगा 1/4 इंटू 16/AE इंटू 16/AC। हाफ इंटू 16 इंटू 16 इंटू AE इंटू AC की वैल्यू रखूंगा 40, तो 1/40। इसको जब सोल्व करूंगा तो मेरे एरिया निकल के आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ x which satisfies the equation something 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 it will be, इसको मैं लिख सकता हूं 5 रेज़ टू पावर, सारी पावर ऐड हो जाएगी दैट इज 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 2x इक्वल्स टू 0.04 को मैं लिख सकता हूं 0.04 इक्वल्स टू 4/100 इक्वल्स टू 1/25 इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर -2। तो 5 रेज़ टू पावर -2 और उसकी पावर -28, ये हो जाएगा 5 -2 इंटू -28। इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं, दोनों पावर इक्वेट कराऊं, अगर 2 कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू x इक्वल्स टू -2 इंटू -28 दैट इज 56। ये क्या है? फर्स्ट x नेचुरल नंबर्स का सम, इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू n इंटू n प्लस 1/2 दैट इज x इंटू x प्लस 1/2 विल बी इक्वल्स टू 56। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 56 इक्वल्स टू 0। 7 8 जा 56, डिफरेंस है दोनों का 1, मतलब x प्लस 8 इंटू x माइनस 7 विल बी इक्वल्स टू 0। यहां से मेरे रूट्स निकल के आ जाएंगे x इक्वल्स टू -8, 7 नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 7 मेरा आंसर आ जाएगा। दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास, द वैल्यू ऑफ x विच satisfies the equation 5 square dot 5 raised to power 4 dot something something up to 2x इक्वल टू 0.04 raised to power -28। हमने इसको इस तरह से लिखा, पावर को सबको सम की फॉर्म में लिख दिया दैट इज 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 2x इक्वल टू 5। 0.04 को मैं लिख सकता हूं 4/100 दैट इज 1/25 दैट इज 5 रेज़ टू पावर -2। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं 5 रेज़ टू पावर -2 इंटू -28। पावर इक्वेट कराऊंगा तो मुझे मिलेगा 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू x इक्वल टू 28 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस दैट इज 56। ये क्या है? फर्स्ट x नेचुरल नंबर्स का सम, इट विल बी x इंटू x प्लस 1/2 2 इंटू 2 इक्वल टू सॉरी 2 इंटू x प्लस 1/2 इक्वल टू 56। 2 से ये 2 कैंसल, x स्क्वायर प्लस x माइनस 56 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस 8 इंटू x माइनस 7 इक्वल टू 0। नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, तो x इक्वल टू 7 मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 7।